को लेकर के भी लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अकेले नहीं निपटेंगे, कि नीतीश कुमार के पास विकल्प कम है, पलटने का रास्ता कम है। लालू प्रसाद के वोट बैंक में छेड़छाड़ नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि मुस्लिम वोटर उसके पास नहीं जाएंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे। बाबा के साथ विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि आखिर उस खबर के अंदर क्या है। पहली खबर है नीतीश को फाइनल अल्टीमेटम। लालू प्रसाद आए हैं, कौन अल्टीमेटम दे रहा है नीतीश कुमार को? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके हाथ में कोई अधिकार दे जाता है, कोई गठबंधन दे जाता है, तो आपका फर्ज बनता है कि उस गठबंधन को समेट करके रखें और अंतिम समय तक बाकी सारे लोग निकल जाएं, आप उस गठबंधन का हिस्सा जरूर रहिए। यही सोच करके किसी को नेता बनाया जाता है। आप देखे हुए कि सेनापति अंत तक टिका रहता है जी, और अपनी सेना का हौसला अफजाई करते रहता है। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी बात ये होती आ रही है कि पिछले कई वर्षों से, मतलब 3 दशक से लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार नेतृत्व तो शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनको नेतृत्व करते करते घुटन महसूस है या सफोकेशन महसूस होता है, या फिर उनको लगने लगता है कि हाँ वो सफल पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने किनारा कर लेते हैं जी। और अब ये बात कहीं ना कहीं लालू प्रसाद समझ गए हैं, इसलिए लालू प्रसाद अब पटना में आकर के खूंटा गाड़ दिए अपना, और यहाँ से अब एक नए धारा की राजनीति शुरू होगी। यहाँ से तेजस्वी यादव को नहीं घोड़ा की तरह दौड़ाया जाएगा, यहाँ से नीतीश कुमार को दौड़ाया जाएगा। और उनको अल्टीमेटम एक तरह से समझिए कि दिल्ली से ही मिल गया था, तैयार रहना है, जिस तेजी से वो किए थे। और इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हो रही है, उसको लेकर के भी लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अकेले नहीं निपटेंगे। 2015 किसको याद नहीं है? 2015 में नीतीश कुमार नेता जरूर थे, उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाना था, लालू प्रसाद उन्हीं के लिए फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन अगर लालू प्रसाद नहीं होते तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना आसान नहीं होता। यही कारण है कि लालू प्रसाद ने अल्टीमेटम दे दिया है और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल दौर है। कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन अब राजगीर में शिविर कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2-3 बातें बड़ा तेजी से हो रही हैं। पहला तो ये कि उन्होंने कहा जदयू में रहते हुए कि पार्टी का विलय होने जा रहा है और नीतीश कुमार कमान जो है वो अपनी पार्टी का नहीं किसी और पार्टी के सदस्य को देने जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर के पार्टी के भीतर तो एक तरफ से खलबली मची हुई है ही। उसके बाद आप देख रहे हो कि लगातार जो है वो जदयू के लोगों को अपने पाले में लेके आ रहे हैं, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने में जाएं तो वहाँ 2-4-10 लोग उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही उनको अमित शाह से बातचीत होती है, आपसे बातचीत दौरान उन्होंने कहा भी था कि अब तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ है अपनी पार्टी को मजबूत करना और बिहार में बदलाव लाना। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और राजगीर इसीलिए हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी राजगीर हम इसीलिए जा रहे हैं कि अपने लोगों को पूरी तरह से संयोजित करके, समायोजित करके, और आगे हम लोग को क्या करना है उस रणनीति पर काम करें, क्योंकि बिहार को बचाना सबसे जरूरी है जी। राजद की नई टीम तैयार, राष्ट्रीय जनता दल ने अब पूरी कमेटी को अब नया रूप दे दिया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में इससे पहले भी लिस्ट निकली थी, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और महासचिव। इसके बाद आपने देखा कि उसमें जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई वो साफ दर्शा रही थी कि A to Z का नाम लेने वाले तेजस्वी यादव आखिरकार लालू फार्मूला पर ही आ गए हैं। और इस लिस्ट में भी लगभग कमोबेश वही चीज़ देखने को मिली। आप समझिए ना कि जिस तरह से ये पूरी कमेटी बनी है, उस कमेटी में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि इस कमेटी में किसी ब्राह्मण को दिया गया हो, किसी भूमिहार को दिया गया हो। इसका सीधा मतलब है MY बहुलता में है। बिल्कुल। तो ये जो बेस वोटर है, और ये बातें आपको बता रहे हैं कि ये बात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद दोनों समझ गए हैं कि नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, तो अपना वोट बैंक उनको बचा के रखना होगा, उसको मजबूत रखना होगा। आप नीतीश के वोट बैंक के सहारे अगर चाहते हैं कि 2024 और 25 का चुनाव जीत रहे जाएंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद के वोट बैंक में छेड़छाड़ नहीं कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि मुस्लिम वोटर उसके पास नहीं जाएंगे। रहा सवाल यादव वोटरों का, तो यादव वोटर कोर वोटर हैं लालू प्रसाद के, उसमें से जो हिंदुत्व वाले होंगे वो छटक के हमारे साथ आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अपनी रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति में इतना तय लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो नई कमेटी बनी है वो फोकस्ड पूरी तरह से MY पर है। अब नहीं पलट पाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास रास्ता कहाँ बच गया है?
नीतीश कुमार के पास अब एक ही विकल्प है, हालांकि नीतीश कुमार है। आपसे कल ही बातचीत हो रही थी, आरएलजेपी की जो नेता है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो बोल रही थी कि नीतीश कुमार का हो गया है पैकअप। अब वो जितना दिन लालू है उतने दिन उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। या तो वो भाग करके दिल्ली उल्ली अलग अलग जगह पर अपना डेरा जमा करते हैं, और नहीं तो वहां से सीधे भागने की तैयारी करेंगे, और इधर तो रास्ता उनके लिए बंद है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 दिन पहले ही हमने बातचीत किया था, वो प्रशांत किशोर का जनसुराज है, उसके कर्ता धर्ता है, उसके बड़ी मजबूत नेता हैं सच्चिदानंद राय। उन्होंने भी इशारा किया था कि 80% जो नेता हैं वर्तमान में, जो विधायक हैं, वो परमानेंट राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जिस तरह की रणनीति बन रही है, वो रणनीति क्या है उसका तो खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन दावा किया, ठोक करके दावा किया कि आप लिख लीजिए कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। अब नीतीश कुमार के पास और नीतीश कुमार के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता है या तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ वो चलें, जिस स्थिति में भी चलना हो उनके साथ रह करके अपनी राजनीतिक यात्रा जो है, अब जो बची हुई यात्रा उनके पास है, उसको पूरा करें, या फिर 2017 की तरह, क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार को जैसे लगता है कि यहाँ नहीं, यहाँ बेहतर विकल्प है, तो वो विकल्प तलाश कर लेते हैं। और ये बातें उनके पार्टी के कई लोग कह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास विकल्प कम है, पलटने का रास्ता कम है, क्योंकि अब जो वर्तमान उनके पास है, उनके पास बचा ही ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के जाएं। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक्सपोज हो गए हैं और बिहार की जनता के सामने भी एक्सपोज हो गए। अब ऐसी स्थिति में उनको MY के वोट बैंक के नाव पर सवार होकर के ही आगे चलना होगा, ये उनकी मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं इस रातों रात में हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार और बिहार में गठबंधन से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करके आपको बताया है कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी की रणनीति क्या है, किस वोट बैंक के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं, किस समीकरण पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।